हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम आपको रक्त से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं उसकी जानकारी देने वाले हैं। और यह यहाँ से 100% प्रश्न छपने वाला है जो गत आरआरबी की परीक्षा, जितनी भी रेलवे की परीक्षा हुई है उसमें देखने को मिले हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे रक्त से संबंधित प्रश्न। ठीक है, रक्त से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, ब्लड ग्रुप की खोज 1900 में की थी और खोजकर्ता कौन था? कॉडलैंड स्टीनर। ठीक है, और किस आधार पर रक्त समूह को वर्गीकृत किया गया है? वो एंटीजन और प्रतिजन, इन दो आधार पर ब्लड ग्रुप को विभाजित किया गया है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए पहले तो एंटीजन क्या है। एंटीजन है एक प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, ये है। पांचवा, एंटीजन कहाँ स्थित होता है? जो आरबीसी की झिल्ली होती है ना, जो ये आरबीसी है ना, ये आरबीसी है, यहाँ छोटे छोटे ब्लड, तो ये झिल्ली है, ये बाहर की परत, तो यहाँ पे स्थित होती है। ठीक है, अब एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी क्या होती है? एंटीबॉडी कह देते हैं या प्रतिरक्षी। एग्जाम में ये ऐसे नाम है ना, वो पूछे जाते हैं जिसको हमको मालूम भी नहीं होता कि ये प्रतिरक्षी क्या होती है, तो इनको भी याद करना। तो प्रतिरक्षी क्या होती है? जो प्रोटीन इम्यूनोग्लाइकोब्यूलिन वाला होता है, मतलब इनको एंटीबॉडी को प्रोटीन या इनका दूसरा ग्रीक भाषा में नाम इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है। ठीक है, आठवां, एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? जो अपने प्लाज्मा या सीरम होती है ना, उसके अंदर पाई जाती है। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के एंटीबॉडी, ए स्मॉल ए, है ना, वहाँ पे एंटीजन है जो कैपिटल ए था, और यहाँ पे एंटीबॉडी है जो स्मॉल ए है, और एंटीबॉडी बी है। तो 10 में एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत होती है। अगर एंटीबॉडी ए है ना, पहले तो एंटीबॉडी हमेशा ए हो गई, बी है तो यहाँ पे भी बी हो गई। ठीक है, जैसे एंटीजन ए है, जैसे ऐसे मानो आपको समझाने के लिए, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो एंटीजन क्या हो गया? ए हो गया, है ना। और एंटीबॉडी विपरीत होती है ना, एंटीजन के विपरीत, ये एंटीजन है, और इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा तो दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, यही ले लेते हैं। तो इसमें देखिए, ये तो ब्लड ग्रुप हो गया, और ये एंटीजन हो गया, और ए एंटीबॉडी हो गया। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत होती है ना। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या हो गया? ए, कैपिटल ए, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी? स्मॉल बी, मतलब विपरीत है, इसके विपरीत हो गई है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन हो गया बी, लेकिन एंटीबॉडी विपरीत होती है ना, तो स्मॉल ए, है ना। और जैसे ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, तो इसमें ए बी हो गया, तो ए का ए हो गया और बी का बी, लेकिन एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं पाई जाती बिल्कुल भी। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ओ है किसी का, तो इसमें एंटीजन बिल्कुल नहीं पाया जाता, और एंटीबॉडी दोनों पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, तो इनका विशेष ध्यान रखना। अब नेक्स्ट, अब इसमें देखिए, ये सर्वदाता ओ हो गया और सर्वग्राही ए बी हो गया।
इनको याद रखना। कभी कभी सीधे पूछ लेता है लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं पूछता है। अगर किसी मनुष्य का ब्लड ए है तो वो ए वाले से भी ले सकता है और ए बी वाले से भी ले सकता है, ठीक है। किसी का बी है तो वो बी वाले से भी ले सकता है और ए बी वाले से भी ले सकता है, ठीक है। और किसी का ए बी है तो वो ए बी वाले से ही लेगा और किसी से नहीं लेगा बिल्कुल भी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो ए वाले से भी लेगा, बी वाले से भी लेगा, ए बी वाले से भी लेगा और ओ वाले से भी लेगा, ठीक है। तो ये देखिए, और एक प्रश्न बताइए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप, किस ब्लड ग्रुप की खोज, मतलब ये 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी बी और ओ, इनमें से सब किसकी खोज सबसे बाद में हुई थी, तो इसको आप कमेंट में बताइए, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।